बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी बिल्कुल ऑथेंटिक बीफ शामी कबाब की रेसिपी, जो ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा रेशेदार बनेंगे और साथ ही बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनेंगे। बिल्कुल सिंपल सी इसकी रेसिपी है और आप एक बार इसको ट्राई कर लेंगे ना, तो मुझे पूरी उम्मीद है बार बार इसी रेसिपी से बनाना चाहेंगे। तो मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, देखिए ऊपर से ये कितने क्रिस्पी बने हैं और साथ ही इसको तोड़ के भी दिखाऊँगी, अंदर से बहुत ही रेशेदार बने और इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही यूनिक है। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। इसके आप सैंडविचेस बना सकते हैं, गरम-गरम रोटियों के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अचानक से मेहमान आ जाएँ, तो मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करना है, ग्रीन रायते और केचअप के साथ सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएँगे। तो चलिए फिर वक़्त ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी से बीफ शामी कबाब को घर में बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो यानी कि 500 ग्राम्स ले लिया चने की दाल और इसको मैंने अच्छी तरह से धो के भिगो के रख दिया है। साथ ही यहाँ पर मैंने ले लिया है 750 ग्राम्स बोनलेस बीफ, जिसके मैंने इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस कर लिए हैं। अच्छा, अगर आप चाहें ना तो दाल और गोश्त को एक ही क्वांटिटी में ले सकते हैं। इक्वल क्वांटिटी में लेंगे ना तब भी ये शामी कबाब बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर है ना थोड़ा-सा गोश्त की क्वांटिटी को बढ़ा दी। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने ले लिया एक प्रेशर कुकर। आप चाहें तो नॉर्मल पतीली में भी बना सकते हैं, लेकिन काम को आसान करने के लिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके अंदर मैंने यहाँ पर गोश्त डाल दिया, साथ ही यहाँ पर मैंने 8 से 10 जवे लहसुन के डाले हैं और 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का भी काट के डाल दिया है। उसके साथ ही इसके अंदर जाएगा प्याज़, एक दरमियाने साइज़ का प्याज़ था, इसको भी रफली काट के मैंने डाल दिया है। 2 अदद तेज़पात के पत्ते इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं और साथ ही इसके अंदर जाएँगी हरी मिर्चें। मैंने यहाँ पर 12 से 15 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना तीखा आपको पसंद है। इसके अलावा इसके अंदर गोल वाली जो लाल मिर्च होती है, वो भी मैंने 12 से 15 अदद ली हैं, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जाएगा धनिया, साबुत धनिया मैंने इसके अंदर ऐड किया है 2 खाने के चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और इसके अलावा इसके अंदर हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने 3 ग्लास पानी इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसके अंदर ही हमारा गोश्त भी गलेगा और साथ ही इसमें दाल भी गलेगी। और पानी आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने दाल को इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, खड़ी-खड़ी दाल रखनी है। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, उसके बाद इसका ढक्कन लगा देते हैं और उसके बाद इसकी सीटी लगाऊँगी और इसको फ्लेम के ऊपर रखूँगी। हाई फ्लेम में पकाना है तब तक जब तक इसमें स्टीम नहीं बन जाती। जैसे स्टीम बनेगी फ्लेम को मैं लो कर दूँगी और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए गैस के ऊपर मैंने प्रेशर कुकर चढ़ा दिया और अब हम अपने गोश्त को गलने के लिए छोड़ देते हैं। तो तकरीबन 20 मिनट हो गए थे गोश्त को गलते हुए। तो यहाँ पर मैंने सीटी उतार दी थी, प्रेशर निकाल दिया था और आइए अब मैं आपको चेक करवाती हूँ गोश्त कितना हद तक गला है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए गोश्त जो है ना हमारा तकरीबन 70 टू 80% तक गल चुका है। ये देखिए, गरम बहुत है इस वक़्त। तो काफ़ी हद तक हमारा गोश्त गल चुका है, बाकी का हम दाल के साथ ही गला लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने दाल को भिगो के रखी हुई थी ना, इसको भी भिगा हुए तकरीबन आधे से पौना घंटा हो गया है और ये देखिए बहुत अच्छे से ये नरम हो चुकी है। पानी मैंने गिरा दिया है, अब दाल जो है हम प्रेशर कुकर में शामिल करेंगे। अच्छा, दाल को आपने बहुत अच्छी तरह से नरम करना है, यानी भिगो के ज़्यादा टाइम के लिए रखना है, तभी आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ पर देखिए सारी की सारी दाल जो है मैंने प्रेशर कुकर में शामिल कर दी है, अब इसको हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। आप देख रहे हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, बस इतना पानी हो कि दाल हमारी गल जाए। इसके अलावा जो है ना इसके अंदर हम एक बड़े साइज़ का आलू जो है ना वो भी काट के डाल देंगे, इससे भी बहुत अच्छा टेक्सचर बनेगा हमारे कबाबों का और साथ टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो आलूओं को भी थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करते हैं और उसके बाद जो है ना इसकी सीटी लगा देते हैं और उसके बाद हाई फ्लेम में मैं पकाऊँगी तब तक जब तक स्टीम नहीं बन जाती। उसके बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम में पका लेंगे, ताकि दाल भी हमारी बहुत अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर 15 मिनट हो गए थे दाल को पकते हुए, प्रेशर मैंने रिलीज़ कर दिया था और अब हम ढक्कन खोलते हैं और देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से जो है ना हमारी जो दाल है वो भी बहुत अच्छे से गल चुकी है और आप देख रहे हैं पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो इसी तरह से आपको भी करना है, दाल को बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना। आप देख रहे हैं कि दाल की जो शक्ल है ना वो बरकरार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कच्ची है। तो मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये देखिए, दाल जो है बहुत ही अच्छी तरह से गली हुई है। ये देखिए हाथ लगाते ही ये टूट रही है। तो दाल को इसी कंडीशन में होना चाहिए कि दाल अच्छी तरह से गली हुई भी हो और इसकी शक्ल भी बिल्कुल बरकरार है। और ये देखिए पानी भी हमारा अच्छे से ड्राई हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया पानी। अगर थोड़ा बहुत रह जाए तो आप इस तरह से इसको
ट्राई कर लीजिएगा। और अब आखिर में हमने चूल्हा बंद कर दिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। तो 2 चाय के चम्मच मैंने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर डाल दिया। शुरू में अक्सर लोग डालते हैं इसके अंदर साबुत गरम मसाला, लेकिन मैं नहीं ऐड करती, क्योंकि उससे ये होता है कि गरम मसाला जो है ना हमारा साबुत ही रह जाता है और पीसने में मुश्किल होती है। इसलिए मैं एंड में ये पिसा हुआ गरम मसाला डालती हूँ इसके अंदर। अब यहाँ पर देखिए तेज़पात के जो पत्ते थे ना, इनका काम भी खत्म हो गया है। इनको भी अब हम बाहर निकाल देते हैं। तो इसके अंदर जो हमने गरम मसाला पाउडर डाला था ना, उसको भी थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको थोड़ा-सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो कबाबों का जो हमारा मिक्सचर है ना, वो थोड़ा ठंडा हो गया। अब इसको हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चॉपर ले लिया, इसके अंदर हम डाल देंगे कबाब का मिक्सचर। अच्छा, मैं ना ये जितना मैंने मिक्सचर तैयार किया ना, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी और 2 हिस्सों में इसको पीसूँगी। आप अपने ग्राइंडर या फिर चॉपर के हिसाब से इसमें डाल लीजिएगा। तो ये देखिए हाफ़ क्वांटिटी मैंने सारी इसके अंदर डाल दी है। उसके अलावा यहाँ पर मैंने एक पूरा बंच हरा धनिया के लिए और कुछ पत्तियाँ मैंने पुदीने की भी ले ली है। पुदीना आपने ज़्यादा नहीं लेना, वरना आपके कबाब जो है ना कड़वे हो सकते हैं। इसलिए हल्का-सा फ्लेवर देने के लिए हम इसके अंदर थोड़ी-सी पुदीने की पत्तियाँ डालेंगे। तो हाफ़ मैंने अभी डाल दी है, हाफ़ मैं अगले बैच में डाल दूँगी। तो इस रेसिपी में मैंने 2 अदद अंडों का इस्तेमाल किया है। 1 अंडा मैं इस बैच में डालूँगी और 1 अंडा मैं अगले बैच में डालूँगी। तो यहाँ पर 1 अंडा मैंने तोड़ के डाल दिया है। अब ढक्कन बंद करते हैं और अच्छे से सारी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी से सारी चीज़ें जो है ना पिस चुकी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ नज़दीक से भी। ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से और रेशेदार हमारा ये मिक्सचर जो है ना शामी कबाब का वो रेडी हो गया है। बाकी का भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए सारा मिक्सचर जो है मैंने पीस लिया अच्छी तरह से और अब हमने इसके कबाब तैयार करने हैं। तो अब मैंने थोड़ा-सा जो है ना पानी लगा लिया हाथ में, आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं और अपने हिसाब से छोटे-बड़ा साइज़ जितना आपने बनाना है उस हिसाब से इसके कबाब रेडी कर लें। ये देखिए इस तरह से। तो बाकी के भी कबाब मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं और एक लेयर के बाद मैंने क्लिंग रैप रख दिया था, उसके बाद दूसरी लेयर बनाई, फिर तीसरी लेयर बनाई। तो इतने मिक्सचर से ना मेरे 35 कबाब बनके तैयार हो गए हैं। अब जितनी मुझे ज़रूरत है उस हिसाब से मैं इनको फ्राई कर लूँगी, बाकी को मैं इसी तरह से फ्रीज़ कर लूँगी। जैसे ये फ्रीज़ हो जाएँगे ना, तो ज़िप लॉक बैग में या फिर एयरटाइट डब्बे में डाल के रख दूँगी। तो आइए अब मैं इनको आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। तो तवे के ऊपर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ था। अब एक-एक करके मैंने कबाब डाले हैं इसके ऊपर और दोनों तरफ से मैं गोल्डन और क्रिस्पी होने तक इनको फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए एक तरफ से ये फ्राई हो गए हैं, इनको अब हम फ्लिप कर लेते हैं और दूसरी साइड से भी हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से देखिए हमारे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेम्प्टिंग लग रहे हैं ये शामी कबाब। दिखने में ये जितने मज़ेदार लग रहे हैं ना, खाने में ये उससे ज़्यादा लज़ीज़ हैं। तो मैं आपको नज़दीक से भी दिखाती हूँ, ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, ये देखिए। तो कबाब हमारे रेडी हैं, आइए इनको प्लेट आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से हमारे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब बनके तैयार हो गए हैं और आपने देखा कितना ईज़ी वे में मैंने आपको इसको बनाना सिखाया और ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे इसमें रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। कबाब तो आपने मुख्तलिफ किस्म के खाए होंगे, लेकिन आज जिन कबाब की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही यूनिक सा इनका टेस्ट है। आप इनको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आज बना रही हूँ फिश के कबाब, जिनको बनाना इंतहाई आसान है, बहुत ही चटपटे, मज़ेदार, स्पाइसी से ये कबाब बनकर तैयार होंगे, जिनको आप गरम-गरम रोटियों, चपातियों के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, तो मेहमानों के आगे भी आप इनको सर्व कर सकते हैं। ऊपर से देखिए कितने ये क्रिस्पी बने हैं, ये देखिए। ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं, अंदर से बहुत ही चटपटे स्पाइसी से बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे इस रेसिपी को। ग्रीन रायते और सैलेड के साथ आप इसको सर्व करें, इसका टेस्ट और भी एनहांस हो जाएगा। तो चलिए फिर फटाफट टाइम ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस से फिश के कबाब को बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच में ऑयल ऐड करूंगी। उसके बाद यहाँ पर मीडियम साइज का एक प्याज है, जिसको मैंने चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्याज को अब हम हल्का नरम होने तक फ्राई कर लेंगे। कलर नहीं देना प्याज को, बस हल्का नरम करना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज जो है ना अच्छे से नरम हो गए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन आधा खाने का चम्मच। लहसुन अदरक को भी हम कुछ देर के लिए फ्राई करते हैं ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो खत्म हो जाए।
तो कुछ ही देर फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी, जो बारीक वाली होती हैं, तेज़ वाली हरी मिर्च है। और इसको भी मैंने छोटा-छोटा काट के इसमें ऐड कर दिया। इसको भी हम कुछ देर के लिए पका लेंगे। हरी मिर्चों को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो कुछ देर हरी मिर्चों को भी पकाने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे फिश। तो मैं यहाँ पर बोनलेस फिश का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो कांटे वाली फिश का भी कर सकते हैं, लेकिन उसको बाद में आपको निकालना पड़ेगा, तो वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए बोनलेस फिश का इस्तेमाल करने से आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फिश को भी मैं कुछ देर के लिए पकाऊंगी, हल्का सा फ्राई करूंगी प्याज और लहसुन अदरक हरी मिर्च के साथ। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने फिश को पका लिया। अब इसके अंदर मैं इमली का पल्प ऐड करूंगी। तो मैंने 1 खाने का चम्मच इमली ली थी, उसको पानी में भिगो के रख दिया था। उसके बाद उसकी गुठलियां निकालनी थी और उसका पल्प मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इमली का पल्प डालने से ये होगा कि मछली की जो खास स्मेल होती है ना, वो खत्म हो जाएगी। तो अगर आप ये नहीं डालना चाहते या आपके पास नहीं है, तो फिर आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। तो बस कुछ देर इसको भी पकाने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले। तो हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 1 चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चों का डाला है, 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चों का डाला है, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है, 1 चाय का चम्मच मैंने जीरा पाउडर डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 2 चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर चाट मसाला पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। बस अब सारे सूखे मसालों को भी मैं कुछ देर के लिए पका लूंगी। कुछ देर पकाने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। हमने मछली को गलाना है, इसलिए हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करना। आप तकरीबन 1 से 1.5 कप इसके अंदर पानी ऐड कर दीजिएगा। तो थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करेंगे और 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि मछली हमारी अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर देखिए 7 से 8 मिनट हो गए थे मछली को पकते हुए। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं। पानी ड्राई हो गया है और मसाले भी हमारे अच्छे से पक गए हैं। मछली को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए फिश भी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो बस इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, चम्मच की मदद से ना मछली को तोड़ते जाना है। तो दूसरे मायने में आप इसको श्रेड कर लें। ये बोनलेस मछली थी, इसलिए मुझे आसानी हो रही है। मैं इसी में इसको चम्मच की मदद से ना मैश कर रही हूँ। अगर आपके पास बोनलेस मछली नहीं है, कांटों वाली है, तो आप इसको पहले ठंडा कर लें, फिर एक-एक पीस से जो है ना आप निकाल लें कांटे और उसके बाद उसको श्रेड कर लें। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक दूसरे बाउल में जो है ना ये मछली को निकाल लिया था। ये थोड़ी ठंडी भी हो चुकी है। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आलू। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिनको सिंपली नमक और पानी में मैंने उबाल लिया था। उसके बाद मैंने इनको अच्छे से मैश कर लिया। आलू ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं बेसन ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है, लेकिन मैं पूरा इसमें ऐड नहीं करूँगी। पहले मैं थोड़ा-सा डालूँगी, उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो मैं और भी ऐड कर लूँगी। यहाँ पर मैंने बेसन को ना थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लिया था, भून कर आपने डालना है, कच्चापन ना रहे ताकि उसमें। और उसके बाद यहाँ पर 1 अदद मैंने अंडा लिया, इसको फेंट लिया है। अंडा भी मैं हाफ ऐड करूँगी पहले, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बाद में ऐड कर लूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पुदीना। तो मैंने पुदीना जो है ना हाफ मुट्ठी ली है और उसको बारीक काट के इसके अंदर ऐड किया। इसके साथ ही 1 मुट्ठी मैंने यहाँ पर हरे धनिया की भी ले ली है। अब सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो इस तरह से देखिए मछली को, आलू को और हर चीज़ को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही चटपटे स्पाइसी से हमारे ये कबाब बनने वाले हैं और जिस तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया, अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना, तो आपके मछली के कबाब में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ पर देखिए मुझे बेसन और अंडा थोड़ा-थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने मज़ीद थोड़ा और ऐड कर दिया। तो तकरीबन मैंने यहाँ पर 3/4 कप बेसन ऐड किया है और आधे से ज़्यादा इसके अंदर अंडा गया है। तो बस अब इन दोनों चीज़ों को मैं दोबारा से मिक्स कर लेती हूँ और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा जो बैटर है ना कबाबों का, बिल्कुल रेडी हो गया है। तो बस अब इस टाइम पे आकर आप इसके कबाब जो है ना वो रेडी कर लें। तो हाथों में मैं थोड़ा-सा पहले ऑयल अप्लाई कर लेती हूँ। तो जितने छोटे-बड़े आपने कबाब बनाने हैं ना, उस हिसाब से आप इसका मिक्सचर लें कबाबों का और इस तरह से कबाबों की शक्ल दे दें। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे कबाब जो है ना रेडी हो रहे हैं। तो बस इसी तरह से मैं बाकी के कबाब भी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से हमारे कबाब जो है ना बनके तैयार हो गए हैं। इस टाइम पे आकर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं और जब दिल चाहे निकालें और फ्राई कर लें। तो चलिए मैं इनको आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ले लिया एक पैन और इसके अंदर हाफ कप मैं ऑयल ऐड करूँगी। हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है। तो बस अब ये देखिए ऑयल जो है ना थोड़ा-सा गर्म हो गया। अब एक-एक करके इसके अंदर हम अपने कबाब डालेंगे और उनको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो पहले आप थोड़ी देर के लिए इसको एक साइड से पकने दें। जैसे ये थोड़ा 2 मिनट के लिए पक जाएँगे ना, तो उसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो देखिए 2 मिनट हो गए थे इनको पकते हुए, अब बस इसकी साइड चेंज कर लेते हैं।
अच्छा, कबाबों में हमने आलू ऐड किया है और मछली ऐड की है, तो ये सारी चीज़ें ना ऑलरेडी पकी हुई हैं, तो हमने इनको पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने इनको कलर देना है और क्रिस्पी करना है कबाबों को। तो ये देखिए, दोबारा से हम इनको एक दफ़ा पलट लेते हैं और ज़बरदस्त से हमारे ये जो है ना कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए, कितने टेम्प्टिंग लग रहे हैं। तो बस अब इनको हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही यम्मी, बहुत ही स्पाइसी से फिश के कबाब या मछली के कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। ऊपर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने, अंदर से बहुत ज़्यादा स्पाइसी चटपटे बनकर तैयार हुए हैं। आप इनको गरम-गरम चपातियों के साथ, नान के साथ, रोटियों के साथ सर्व करें, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी चिकन आलू के कबाब की बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, जिसका टेस्ट आज से पहले आपने कभी नहीं खाया होगा। बहुत ही यमी, बहुत ही मजेदार से ये चिकन आलू के कबाब बनकर तैयार होते हैं। एक बार आपने मेरी रेसिपी से इनको बना लिया ना, तो मैं गारंटी से कहती हूँ आप बार बार इसको इसी तरह से बनाना चाहेंगे। गरम गरम रोटियों और चपातियों के साथ आप इनको सर्व करें, और अगर ग्रीन रायता और सैलेड भी साथ हो तो और भी मजा आ जाए। तो ऊपर से देखिए कितने जबरदस्त ये बने, और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। अंदर से बहुत ही रेशेदार ये बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से टाइम ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी से चिकन आलू के कबाब को बनाना सीखते हैं। तो बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार से चिकन आलू के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी तकरीबन 750 ग्राम आलू। आलू को मैंने अच्छी तरह से धो के और छील लिया था, उसके बाद इनको मैंने टुकड़ों में काट लिया है। उसके बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन का इस्तेमाल किया है, और मैंने यहाँ पर हड्डी वाली चिकन भी ली है और बगैर हड्डी वाली भी ली है। अब आपकी मर्जी है कि आप हड्डी वाली सिर्फ इसमें लें या आप सिर्फ बोनलेस लें। तो अगर आपको जो भी चिकन पसंद है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने मिली जुली चिकन ली है ताकि अच्छा टेस्ट बने। तो ये आधा किलो चिकन भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट। उसके बाद हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करें, मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड किया। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। पानी आपने इतना ऐड करना है कि जो है ना ये चिकन और आलू जो है ना इसमें अच्छे से डिप हो जाए। मैंने 3 से 4 ग्लास इसके अंदर ऐड किए थे। अच्छा, हम चिकन और आलू को एक साथ इसलिए बॉईल कर रहे हैं ताकि चिकन का जो टेस्ट है वो आलूओं के अंदर तक चला जाए और आलूओं का टेस्ट चिकन में आ जाए। तो इसलिए हम दोनों चीज़ों को एक साथ बॉईल करेंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे कबाब रेडी होंगे। तो बस अब इसको हम कवर करते हैं और तब तक पकाएंगे जब तक आलू और चिकन हमारे अच्छे से गल नहीं जाते। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट ये आलू चिकन पके हैं। आप इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना ज़बरदस्त से हमारे आलू गल चुके हैं, चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये टूट रही है। तो आप चाहें तो पानी जो है ना इसका बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसकी जो स्टॉक है ये आप रख सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं, फिर किसी सूप वगैरह में डाल सकते हैं। अच्छा, अब चिकन और आलू को हम अलग अलग बाउल में ट्रांसफर करेंगे और इनको थोड़ा ठंडा होने देंगे। जैसे ही थोड़ा ठंडे हो जाएंगे तो उसके बाद हम चिकन को श्रेड कर लेंगे और आलूओं को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे, या मैशर की मदद से आप मैश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और इसके अंदर मैश किए हुए जो आलू है ना वो डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे आलू मैंने इस बाउल में ट्रांसफ़र कर दिए। साथ ही जो हमने चिकन को श्रेड किया था वो भी इसके अंदर डाल देंगे। चिकन ऐड करने के बाद इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें 1 खाने का चम्मच मैंने सोया सॉस ली है। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे लेमन जूस, और तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैं इसके अंदर ऐड करूंगी बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च। मैंने यहाँ पर लाल वाली हरी मिर्च और ग्रीन वाली हरी मिर्च दोनों का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सिर्फ ग्रीन मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच ऐड किया भुना हुआ कुटा हुआ जीरा। ये आप इसमें जरूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे कबाबों में। हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कीजिएगा, लेकिन ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने बॉईल करते वक्त चिकन और आलू में भी नमक डाला था। 1 चाय का चम्मच मैंने चिकन पाउडर ऐड किया, 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, आधा चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। ढेर सारा इसमें धनिया जाएगा, हरा धनिया, और उसके बाद सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने काली मिर्च और कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा कम किया क्योंकि मैंने यहाँ पर हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। लेकिन अगर आप हरी मिर्च कम डाल रहे हैं तो फिर आप इन दोनों की क्वांटिटी को थोड़ा-थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। तो सारी चीज़ों को देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, और ये हमारा मिक्सचर जो है चिकन और आलू के कबाब का बिल्कुल रेडी हो गया है। आइए अब इसके अब हम कबाब बना लेते हैं। तो जितने छोटे-बड़े साइज़ आपने बनाने हैं कबाबों का उतना मिक्सचर लें और इसको शेप दे लें। अच्छा, मैं यहाँ पर इसकी शेप जो है ना राउंड बनाऊँगी, आप चाहें तो ओवल शेप में भी इसको बना सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा कबाब रेडी हो गया है। इसी तरह से मैं बाकी के भी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से हमारे कबाब बनके तैयार हो गए हैं।
आइए अब इनको हम फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। 2 अदद अंडे लिए हैं और कॉर्नफ्लोर लिया है। अंडों को हम फेंट लेंगे, साथ ही इसके अंदर मैं कुटी हुई जो है ना लाल मिर्च और थोड़ा नमक भी ऐड करूँगी। चुटकी-चुटकी हमने डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। ये देखिए 2 चुटकी मैंने डाल दिया नमक और थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च। अब इन दोनों चीज़ों को भी हम अंडे के साथ अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो अंडों को हमने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है, ये देखिए। तो बस अब एक-एक करके हम कबाब लेंगे और इसको सबसे पहले डालेंगे कॉर्नफ्लोर के अंदर। कबाब को हमने बहुत अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर में कोट किया, अब इसको अंडों में डालेंगे और अंडों के अंदर डालने के बाद भी इसको बहुत अच्छी तरह से कोट करेंगे। ये देखिए चारों तरफ अच्छी तरह से अंडा लगाना है हमने। इन कबाबों को अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो पहले कॉर्नफ्लोर में डालें, फिर अंडे में डालें, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में इसको कोट कर लें। लेकिन बस मैं इन दोनों चीज़ों में इनको कोट करूँगी। उसके बाद हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया, उसमें ऑयल गरम करने के लिए मैंने रख दिया था। अब एक-एक करके इसके अंदर अपने कबाब डालेंगे और दोनों साइड से इनको कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। पहले 1 मिनट के लिए इनको एक साइड से फ्राई होने दें, उसके बाद आप इनकी साइड चेंज कीजिएगा या फिर इनको टच कीजिएगा। पहले आपने इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना। तो ये देखिए एक साइड से थोड़ा कलर आ गया, इनको अब हम फ्लिप कर लेते हैं। तो दूसरी साइड से भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा गोल्डन कलर आ गया, तो बस अब इनको निकाल लेते हैं बाहर और उसके बाद मैं इनको आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से चिकन आलू के कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। आपने देखा बहुत ही कम चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं, लेकिन यकीन जानिए बहुत ही टेस्टी बने। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएँ तो आप उनके आगे भी इनको सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा रोटी और चपाती के साथ भी ये बहुत ही डिलिशियस लगते हैं। ग्रीन रायता और सैलेड ज़रूर सर्व कीजिएगा, उससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।